बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हसनैन। प्रोग्राम है हुरूफ उसके ज़ुबान मेरी। आज की नशिस्त में आप सुनेंगे मेरी कहानी पहरेदार कुत्ता। थाने के फ़ोन की घंटी बजी थी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब एक भराई हुई आवाज़ ने अपना तारुफ करवाया और पता बताया और फिर इत्तला दी कि पड़ोस में गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है। मैं नफरी लेकर फौरन जाए वकुआ पर पहुंच गया। डिफेंस के बंगले में दाखिल होते ही मेरी नज़र एक अधेड़ उम्र शख्स पर पड़ी जिसे मुजरिम या मुजरिमों ने खून से नहला दिया था। वो शख्स शायद आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर नब्ज देखना चाही। उसने इंतहाई नहीफ आवाज़ में कहा, काश कुत्ता मेरा पहरेदार होता। इस आखिरी जुमले को अदा करने के बाद उसकी गर्दन एक जानिब लुढ़क गई। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। इसी असना में उसकी बीवी और बेटी घर में दाखिल हुए। उसकी नहीफ बीवी ये बहीमाना मंजर देखकर बेहोश हो गई और बेटी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इसके एक आखिरी जुमले ने मुजरिम को बेनकाब कर दिया था। अगले रोज़ जब मैं उनके घर तफ्तीश के लिए पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो लोग अभी अभी डिफेंस के बंगले में शिफ्ट हुए हैं। उनका ख्याल था ये आबादी शायद महफूज इलाका है। पिछले कई साल से उनका इकलौता बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। पिछले दिनों जब वो मुल्क वापस आया तो उसने अपने बूढ़े माँ बाप और जवान बहन को मशवरा दिया कि वो लोग अपनी पहरेदारी के लिए एक अदद नस्ली किस्म का कुत्ता पाल लें, मगर उसके वालिद ने कहा कि वो एक मुसलमान हैं और नजिस कुत्ता पालना नहीं चाहते। तो उसने मशवरा दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए पहरेदार रख लें, जिस पर उसके वालिद राजी हो गए और उन्होंने एक पहरेदार रख लिया। इस पहरेदार को शायद इल्म हो गया होगा कि डॉलर बैंक में होंगे मगर सोना ज़रूर घर पर होगा। इसलिए जब उनकी बेटी और बेगम एक अलील रिश्तेदार की इयादत को गए हुए थे तो उसने इस वारदात का इर्तिकाब किया। लवाहिकीन ने उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और दीगर कवायफ मेरे हवाले कर दिए। मैंने तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश तजदीद तकसीम के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। उसकी लाश ने मुझ में मेरा मरा हुआ ज़मीर जिंदा कर दिया था। कई बार मेरे कान में एक आवाज़ गूंजी, अल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। मैंने सोचा इस मकतूल की नमाज जनाजा में शिरकत कर दूँ। नमाज जनाजा अदा करके जब मैं बाहर निकला तो मीडिया वाले मेरे मुंतज़िर थे। एक बार मुझ में वो कमीना अफसर डर आया जो खुद नमाई का भूखा और रौनक पसंद होता है। मैंने सीना तान कर बयान देना शुरू किया। मैंने इस वारदात का सख्ती से नोटिस लिया है। मुजरिमों को कैसर किरदार तक पहुँचाकर ही दम लूँगा। मेरे बयान छपने के फ़ौरन बाद थाने की घंटी बजी। मेरा अफसर बाला मुझसे मुखातिब था। उसने बड़ी रौनक से पूछा, ओए तू जज कब से हो गया? मुजरिमों को कैसर किरदार तक पहुँचाएगा? तू जानता भी है कातिल कौन है? मैंने जवाब दिया, सर आपको पता है? फरमाया, मेरे साहब बीवी का साबका ड्राइवर। इस फाइल को क्लोज कर दो। मैंने हिम्मत पकड़कर कहा, मगर ये तो इंसाफ न हुआ। दूसरी जानिब से गरजदार आवाज़ आई, इंसाफ चाहिए या नौकरी, और फ़ोन बंद हो गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं एक हिफाजती अफसर हूँ। किसी की हिफाजत कर सका या नहीं, अपनी रोटी की हिफाजत तो करना मेरा फ़र्ज़ है। और फिर मेरे कान में मकतूल का आखिरी जुमला गूंजा, काश कुत्ता मेरा पहरेदार होता। इसी असना में फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी जानिब मकतूल की बेटी थी। अंकल, कातिलों का पता लगा? मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, हाँ, मगर कातिल अपने आबाई गांव एबटाबाद जा चुका है। अब वो मेरी जुरिस्डिक्शन से या पहुंच से बहुत दूर है। इसके साथ ही अहमद हसनैन को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया और फ़ी अमान अल्लाह।